जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। टीपीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम यूपी SSSC द्वारा आयोजित पेट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर लाए हैं, जो आपके पेट एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चलिए देखते हैं। यहाँ से हम साइंस के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटीकल्चर। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को विटीकल्चर नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीट के वाणिज्य पालन को संदर्भित करता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर शब्द रेशम के कीट के वाणिज्य पालन को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, ऑर्नियोलॉजी का संबंध किससे है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पक्षियों से। ऑर्नोलॉजी का संबंध पक्षियों से है। अगला प्रश्न है, एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? सही उत्तर है कीट से। एंटोमोलॉजी का संबंध कीट से है। अगला प्रश्न है, विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी ट्यूमर के बारे में बताती है। अगला प्रश्न है, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, शरीर रचना विज्ञान। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मार्मिकोलॉजी। चींटियों के अध्ययन को मार्मिकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ट्रेमेटोलॉजी। घाव का अध्ययन ट्रेमेटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिशु रोग। पीडियाट्रिक्स शिशु रोग अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, माइटोटिक सेल डिवीज़न के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, एनाफेज। माइटोटिक सेल डिवीज़न के एनाफेज चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाइसोसोम। कोशिका में लाइसोसोम पाचन थैली कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जीव में कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पेरेन्काइमा। एक पौधे की पत्ती में पेरेन्काइमा प्रकार की कोशिका में क्लोरोफिल रहता है। अगला प्रश्न है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधिचर्म या एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह अधिचर्म या एपिडर्मिस कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमीनो एसिड। प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं, जिन्हें अमीनो एसिड नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूलखंड या बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोटीन। प्रोटीन को हमारे शरीर के मूलखंड या बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में क्या खाना चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन बी, चावल। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में चावल खाना चाहिए। अगला प्रश्न है, अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है क्या कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रोमोटर। अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है वह प्रोमोटर कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक एक्स क्रोमोसोम। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अगला प्रश्न है,
हंसिया कोशिका रक्तल्पता या सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण। सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण होता है। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक लोकाकाय के एलीलों के बीच अंतःक्रिया को इस प्रकार जाना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, एपिस्टासिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है, कितने क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 45। 45 क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में बच्चों का रूप ले लेते हैं। बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, जरायुज जानवर। बच्चों के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को जरायुज जानवर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अधिकांश स्तनधारी जीवित शिशु पैदा करते हैं। यह स्तनधारियों की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग इंसेक्टा या कीट के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी, इनके प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होते हैं। यह कीटों के संदर्भ में गलत कथन है। अगला प्रश्न है, स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पोरीफेरा। स्पंज गुहा पोरीफेरा जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूटपाद है जिससे अमीबा अपने भोजन को निगलता है? सही उत्तर है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया एक कूटपाद है जिससे अमीबा अपने भोजन को निगलता है। अगला प्रश्न है, एक कीट की रक्त शर्करा है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ट्रिहालोज। ट्रिहालोज एक कीट की रक्त शर्करा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उड़ सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल उड़ सकता है। अगला प्रश्न है, उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी बड़ी नदी नहीं बहती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सऊदी अरब। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। अगला प्रश्न है, डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जर्मनी। डैन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी देश में है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, यांगसी नदी। यांगसी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांगो। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3%। पृथ्वी पर 3% ताज़ा जल उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, झील। झील सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, नदी। नदी मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चोटी केटू माउंट गार्डविन ऑस्टिन श्रृंखला में स्थित है। सही उत्तर है काराकोरम श्रृंखला। गार्डविन ऑस्टिन काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रंशोत पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, हर्ट्स। हर्ट्स ब्रंशोत पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट
एल्ब्रुस कहाँ स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूस में। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस रूस में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, माउंट चिम्बराजो। माउंट चिम्बराजो पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है। अगला प्रश्न है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8,848 मीटर। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? इस प्रश्न के सभी ऑप्शन गैर एशियाई हैं। पहला है किलिमंजारो जो अफ्रीका का है, दूसरा है एल्ब्रुस जो यूरोप का है, तीसरा है मैकिनली जो उत्तरी अमेरिका का है, चौथा है अकांकगुआ पर्वत जो दक्षिण अमेरिका का है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सही उत्तर है एंडीज। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। अगला प्रश्न है, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में है। तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? सही उत्तर है नाइजीरिया। नाइजीरिया पूर्ण रूप या आंशिक रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सहारा। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है, कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है? कजाइल कुम रेगिस्तान उज्बेकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान दोनों में ही स्थित है। तो ऑप्शन सी तथा ऑप्शन डी दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, एशिया। एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्राज़ील में। ब्राज़ील में विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसमें मानसूनी वन, सागौन तथा साखू, विषुवत रेखीय वन, महोगनी एवं रोजवुड, भूमध्य सागरीय वन, आलू बुखारा एवं जैतून। अगला है कोटधारी वन, चीड़ तथा फर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिब्राल्टर के जलडमरू मध्य। जिब्राल्टर के जलडमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, यूरोप में कितने देश हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 44। यूरोप में 44 देश हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? सही उत्तर है रूस। रूस की सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों की दक्षिण से उत्तर की ओर की सही स्थिति का क्रम क्या है? तो अफ्रीकी देशों की दक्षिण से उत्तर की ओर की सही स्थिति का क्रम है, पहले है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है तंजानिया, तीसरा है नाइजीरिया, चौथा है अल्जीरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेविया देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिनलैंड। फिनलैंड स्कैंडिनेविया देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूडान। अफ्रीका का सींग में सूडान को सम्मिलित नहीं किया जाता है। यहाँ से हम हिंदी के प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, दुःशासन का संधि विग्रह होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, दुःधन शासन। दुशासन का सही संधि विक्षेप दुःधन शासन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, वीरधन अंगना। वीरधन अंगना यह सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सत्यधन अर्थी। अगला प्रश्न है, निर्जल में कौन सी संधि है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, विसर्ग। निर्जल में विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, एकक शब्द का संधि विच्छेद है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक धन एक। एकक शब्द का सही संधि विच्छेद एक धन एक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, यशः धन दा। यशः धन दा का संधि विच्छेद सही है। अगला प्रश्न है, संकर शब्द का संधि विच्छेद है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, समधन कर। संकर शब्द का सही संधि विच्छेद समधन कर है। अगला प्रश्न है, मधुधन अर का संधि विच्छेद है। मधुधन अर का संधि विच्छेद है मधुवरी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, सूक्ति का संधि विच्छेद है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुधन उक्ति। सूक्ति का संधि विच्छेद सुधन उक्ति है। अगला प्रश्न है, नरेश का संधि विच्छेद है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, नरधन ईस। नरेश का संधि विच्छेद नरधन ईस है। अगला प्रश्न है, तथैव का संधि विच्छेद है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, तथा धन एव। तथैव का संधि विच्छेद तथा धन एव है। अगला प्रश्न है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अतिधन आचार। अत्याचार का सही संधि विच्छेद अतिधन आचार होता है। अगला प्रश्न है, नाविक का संधि विच्छेद है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, नौधन इक। नाविक का संधि विच्छेद नौधन इक होता है। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद है उत्धन ज्वल। ऑप्शन नंबर ए, उत्धन ज्वल। अगला प्रश्न है, दिगंबर का संधि विच्छेद है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिग्धन अंबर। दिगंबर का सही संधि विच्छेद दिग्धन अंबर होता है। अगला प्रश्न है, उल्लंघन का संधि विच्छेद है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्धन लंघन। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद उत्धन लंघन होता है। अगला प्रश्न है, यथोचित का सही संधि विच्छेद है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यथा धन उचित। यथोचित का सही संधि विच्छेद यथा धन उचित होता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद होता है। विद्यार्थी का संधि विच्छेद विद्या धन अर्थी है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्यार्थी का संधि विच्छेद विद्या धन अर्थी है। अगला प्रश्न है, व्यवहार का संधि विच्छेद है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, वि धन अव धन हार। व्यवहार का संधि विच्छेद वि धन अव धन हार है। अगला प्रश्न है, सावधान का संधि विच्छेद है। सावधान का संधि विच्छेद सधन अवधान होगा। सही उत्तर ऑप्शन डी, सावधान का संधि विच्छेद सधन अवधान होगा। अगला प्रश्न है, महर्षि का सही संधि विच्छेद है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाधन ऋषि। महर्षि का सही संधि विच्छेद महाधन ऋषि है। अगला प्रश्न है, निश्चल का संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, निधन चल। निश्चल का सही संधि विच्छेद निधन चल होता है। अगला प्रश्न है, सद्धर्म का सही संधि विच्छेद है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सतधन धर्म। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद सतधन धर्म होता है। अगला प्रश्न है, दुस्तर का सही संधि विच्छेद होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, दुह धन तर। दुस्तर का सही संधि विच्छेद दुह धन तर होगा। अगला प्रश्न है, अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, अभिधन ईष्ट। अभीष्ट का सही संधि विच्छेद अभिधन ईष्ट होगा। अगला प्रश्न है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5 प्रकार की। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न है, विपत्त धन जाल विपत जाल में कौन सी संधि है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। विपत जाल में व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, संहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन डी, समधन आहार। संहार का सही संधि विच्छेद समधन हार होगा।
अगला प्रश्न है, महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए महाधन इंद्र। महेंद्र का सही संधि विच्छेद महाधन इंद्र होगा। अगला प्रश्न है, सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, नेपाल, भूटान, चीन। सिक्किम इन सभी के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य नेपाल में सीमा साझा करते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 राज्य। 5 राज्य भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे अधिक लंबी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी 7। भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में घिरा हुआ है। सही उत्तर है ऑप्शन डी बांग्लादेश से। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण, पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी भूटान। भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रियाद किस देश की राजधानी है। सही उत्तर है ऑप्शन सी सऊदी अरब। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। सही उत्तर है ऑप्शन बी सान जोस। सान जोस कोस्टा रिका की राजधानी है। अगला प्रश्न है, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में किस देश में स्थित है। सही उत्तर है ऑप्शन डी इटली। वेनिस इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। सही उत्तर है ऑप्शन बी पर्थ। पर्थ शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है। सही उत्तर है ऑप्शन सी बाकू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। सही उत्तर है बेल्जियम। बेल्जियम की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है। सही उत्तर है ऑप्शन बी इटली। इटली एक अल्पाइन देश है। अगला प्रश्न है, माले कहाँ की राजधानी है। सही उत्तर है ऑप्शन बी मालदीव। माले मालदीव की राजधानी है। अगला प्रश्न है, स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी का नाम स्टॉकहोम है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है। सही उत्तर है ऑप्शन ए बुल्गारिया। बुल्गारिया एक यूरोपियन देश है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। सही उत्तर है ऑप्शन बी वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। अगला प्रश्न है, ग्रेनेडा स्थित है। सही उत्तर है ऑप्शन बी कैरेबियन सागर में। ग्रेनेडा कैरेबियन सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसमें होगा तंजानिया का डोडोमा, दूसरा है केन्या, केन्या का है नैरोबी, तीसरा है नामीबिया, इसका है विंडहॉक, चौथा है मोरक्को, इसका होगा रबात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। इनसे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है। सही उत्तर है
ऑप्शन ए ब्राज़ील। ब्राज़ील देश की कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, अबू धाबी कहाँ की राजधानी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए यूनाइटेड अरब अमीरात। अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है। अगला प्रश्न है, पटाका किस देश की मुद्रा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी मकाऊ देश की। पटाका मकाऊ देश की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 8। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी मलयालम। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए 36 से 51 तक। भारतीय संविधान के 36 से 51 तक अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 में। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का में निहित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी 12 अनुसूची। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन ए आमुख। भारत के संविधान की प्रस्तावना को आमुख कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है? सही उत्तर है ऑप्शन ए यूएसए। यूएसए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रांसीसी संविधान से। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी सबसे छोटा लिखित संविधान। यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि उपरोक्त तीनों सही हैं। त्रिस्तरीय सरकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ये सभी विशेषताएं हैं। और ऑप्शन डी सबसे छोटा लिखित संविधान, यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या सुरक्षित करना है? सही उत्तर है ऑप्शन डी व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित करना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? सही उत्तर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी कनाडा। अगला प्रश्न है, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है? सही उत्तर है ऑप्शन ए
सहकारी संघवाद भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप सहकारी संघवाद है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 में। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, 1946 की अंतरिम सरकार में परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लिखा गया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। भारतीय संविधान 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को माना गया है? भारतीय संविधान सही उत्तर है ऑप्शन डी रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान को रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी इसे भारत के राज्यपाल, संसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। यह ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी एम.एन. राय ने। एम.एन. राय ने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन सी एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष एच.जी. मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? सही उत्तर है ऑप्शन सी 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थीं। अगला प्रश्न है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है, राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है? सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी हैसियत और अवसर। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है। अगला प्रश्न है, वर्ग 1 और वर्ग 2 का उचित मिलान कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है।